हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप और कैसा चल रहा है आपका ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल? अच्छा चल रहा है? थोड़ी थोड़ी डांट भी पड़ रही है, मुझे पता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेट के पढ़ रहे हैं, बेड पे आराम से लेट के। और कुछ बच्चे, आज तो मैंने क्लास में देखा, उसने टी शर्ट ही नहीं पहन रखी थी, वेस्ट में बैठा हुआ था। बेटे ऐसे करते हैं क्या? कंसीडर इट एज अ स्कूल ओनली। बेटे स्कूल में आते हो आप, अब क्या फर्क पड़ता है कि अब स्कूल ऑनलाइन आ गया है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इतना लीनियंट हो जाओगे। सो प्लीज बी इन प्रॉपर डिसिप्लिन। प्लीज एंटर द क्लास ऑन योर टाइम एंड ऑल्सो वियर प्रॉपर। देखो, हम ये नहीं कह रहे ना स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कुछ भी करोगे। Wear decent clothes and also if possible do not try to attend your classes on bed. पता है क्यों? मैं भी बेड पे बैठूंगी ना, मुझे भी नींद आने लग जाती है। So it's better if you sit on a chair, और टेबल का आप सेटअप ले लो, एक चेयर लगा लो, एक टेबल लगा लो। इट्स वेरी सिंपल। और एक और शिकायत है मुझे तुमसे, कुछ बच्चे बुक क्यों नहीं लेकर बैठते? स्कूल में आ रहे हैं, मैम ने बोला बेटे ओपन पेज नंबर 30, लो आधी क्लास गायब, बुक लेने चली गई। डोंट डू दिस प्लीज। आपके पास पहले से स्केड्यूल है दैट विच ऑल क्लासेस यू हैव। पैक योर बैग प्रॉपरली, कीप योर बैग विद यू, कीप अ वाटर बॉटल विद यू इफ यू वांट टू हैव वाटर इन बिटवीन। ऑल्सो स्टेशनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने क्लास में बोला अंडरलाइन द वर्ड, पेंसिल ही नहीं है और पेन ही नहीं है। बेटे दिस वे इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। We have a limited time span. उस limited time span में we have to utilize it at maximum. So please try to enter the class at time. Wear proper decent clothes. Also keep your bag with stationery and also you can keep a water bottle with you during the class. I hope these instructions are clear. So I, Mitali, your social science teacher, is again here to teach you your chapter number 6, which is Democratic Republic of Congo. Let's have a quick recap what we have done till now. Its capital is Kinshasa. DR Congo lies in the equatorial region. The region lies on both sides of the equator. Look at the map of DR Congo. It is surrounded by 9 countries. Central African Republic and Sudan in the north, Uganda, Rwanda, Tanzania and Burundi in the east, Congo in the west, Zambia and Angola in the south. After River Nile, the Congo River, also known as the Zaire River, is the second longest river in Africa and flows through DR Congo. The river Congo is called the Highway of Central Africa. The Albert and the Tanganyika are the major lakes of this country. DR Congo is located near the equator and thus has a hot and wet climate throughout the year. Mornings are pleasant, but the noon temperatures are high, between 30 degree to 35 degree centigrade. In the afternoon, heavy rainfall for short periods are common. Evenings and nights are cooler. Okay, कैसी लगी वीडियो? अच्छी थी ना? सब समझ में आ गया और एक छोटा सा रिकैप भी हो गया। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज, यू नो, दैट इज वेजिटेशन। और जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम इस चैप्टर की हेडिंग है जो, उसमें लिखा है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मैम अब डेंस फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है बेटे? अब हम पढ़ेंगे वो किसमें? वेजिटेशन में। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 30. यू कैन ओपन योर बुक एज वेल। वेजिटेशन. Since the Democratic Republic of Congo experience hot and humid climate, हमको पता है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है। We have hot and humid climate. Trees and plants tend to grow very quickly. वहाँ पर जो trees हैं, जो plants हैं, वो बहुत quick grow करते हैं। क्यों? See, plants को grow करने के लिए बेटे क्या चाहिए? Sunlight चाहिए, बहुत ज्यादा है वहाँ पे। पानी चाहिए, हर रोज बारिश हो रही है वहाँ पे। और क्या चाहिए?
सो दिस इज द रीजन कि जो वहां का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज सो हॉट एंड सो ह्यूमिड और सो वेट दैट ट्रीज ग्रो देयर वेरी क्विकली. The forest, the vegetation found here is dense. You can underline the word dense. Dense को underline करके आप ऊपर लिख सकते हो घना. घना जंगल सुना होगा. घना जंगल मीन्स पता है क्या, एक तो जंगल जहाँ पर एक पेड़ है उसके बहुत दूर दूसरा पेड़ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक कि बहुत क्लोज पेड़ है और बहुत हरे भरे पेड़ हैं, तो वो बहुत घना जंगल होता है. दैट इज कॉल्ड डेंस फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट हियर have very tall trees with branches form a thick canopy. अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज दिस वर्ड कैनोपी. मुझसे बहुत बच्चे पूछ चुके हैं तो मैं अब बताती हूँ बेटे. अब क्या है देखो, सपोज करना है आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है जो मैम करवा रही हैं. ट्री के साथ में एक और ट्री के साथ में एक और ट्री. लंबे लंबे ट्रीज हैं, वेरी लॉन्ग मेरे से भी बहुत लंबे. उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी लीव्स, उसके साथ में उसकी ब्रांचेस आर ऑल्सो वेरी डेंस. सो साथ में ट्री है वो भी ऐसा ही है, उसके साथ में ट्री है वो भी ऐसा ही है, तो ये सारे ट्रीज ऐसे ही हैं. सो अब क्या हुआ, सपोज मैं एरोप्लेन में बैठी या हेलीकॉप्टर में बैठी, अब मैं ऊपर चली गई हूँ, फॉरेस्ट के ऊपर चली गई हूँ. अब मैं जब ऊपर गई तो ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, कुछ दिखेगा एक्सेप्ट क्या, ग्रीन कलर. यस, वेरी ट्रू. मैं जब ऊपर गई मुझे बस वहां से एक ग्रीन कलर नजर आ रहा है. इवन वो फॉरेस्ट जो है, वो जो ट्रीज हैं वो इतने ज्यादा डेंस हैं कि मुझे नीचे की वुड भी नजर नहीं आ रही है, लैंड भी नजर नहीं आ रही है. सो अब जब मैंने ऊपर से उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक ग्रीन कलर की किसी ने शीट बिछा दी हो. सो दैट इज कैनोपी. एग्जाम्पल दूं, सपोज क्रिकेट का मैच चल रहा है और हम देख रहे हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, वाओ वाओ वाओ, और एकदम से क्या आ गई, बारिश. अब बारिश तो आ गई, लेकिन जब बारिश आती है किसी ने नोट किया सबसे पहले क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी सी शीट लाते हैं और उस एरिया को ढक देते हैं उस शीट से. सो दैट इज अ कैनोपी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो एक लेयर, एक चीज की किसी लेयर को, और आई एम रीडिंग the uppermost branches of a tree which forms a roof-like structure is called the canopy. समझ में आ गया कैनोपी क्या है? ऊपर से जो हमें दिख रही है ऐसी कि जैसे ग्रीन कलर की शीट बिछी हुई है, दैट इज कैनोपी. इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस. इतने घने हैं वो पेड़, उनके ऊपर इतनी ज्यादा लीव्स हैं कि सनलाइट भी नीचे नहीं जाती. क्या पूछ रहे हो मैम, सनलाइट नीचे नहीं जाती तो ग्रो कैसे करते हैं? कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम. सनलाइट बेटे, ट्री को तो मिल रही है ना सनलाइट. सन का इफेक्ट जो है वो नीचे तक तो जा रहा है ना, रोशनी नहीं जा रही है नीचे तक, है ना, रोशनी नहीं जा रही है नीचे तक. सपोज आई हैव अ ब्लैक विंडो, मेरे पास एक ब्लैक विंडो है और सन की लाइट उस पर पड़ रही है. अब अंदर क्या हो रहा है, सन की लाइट नहीं आ रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कलर, ब्लैक कलर. बट गर्मी भी नहीं आ रही क्या सन की? तो ऐसे ही कैनोपी है. कैनोपी से ऐसा हो रहा है कि जो सन की लाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच रही है, यानी नीचे डार्कनेस है, लेकिन सन का इफेक्ट तो मिल रहा है ना ट्रीज को. सो मैं क्या कह रही थी बेटे, कैनोपी क्रिएट हो गई. उससे क्या हुआ, जो सन की लाइट है, जो सन की लाइट है वो नीचे नहीं जा पाई, लेकिन सन का इफेक्ट तो जा रहा है ना. जैसे एक ब्लैक विंडो है, ब्लैक विंडो से लाइट अंदर नहीं आ रही है, अंदर अंधेरा फील होता है, लेकिन सन का इफेक्ट तो आता है ना, गर्मी तो अंदर पास होती है. जस्ट लाइक दैट हियर व्हाट हैपेंस इज, सन की जो लाइट है वो नीचे नहीं जाती. अगर यानी कि आप उस पेड़ों के बीच में कहीं पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि बिल्कुल रात है, लेकिन एक्चुअली सन का इफेक्ट वहां पर आ रहा होता है. सो दे रिमेन्स डार्क एंड डिम इवन ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में भी अगर आप नीचे खड़े हो उसके तो भी आपको ऐसा लगेगा दैट इट इज डार्क, की जैसे रात हो चुकी है. These forests remain green throughout the year and therefore they are also known as evergreen forest. अब क्या है, everyday rain, everyday sun. So अब इन क्या ये ट्रीज कभी सूख सकते हैं? Also there is no change in the temperature. विंटर में ऐसा नहीं हो रहा कि 4-5 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है और सर्दी से पेड़ सूख रहे हैं. नथिंग.
सेम क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स सेम फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी ग्रीन फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर। और जो चीज हमेशा होती है उसको क्या बोलते हैं, एवर ग्रीन फॉरेस्ट, दैट मीन्स दीज फॉरेस्ट आर एवर ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। द साउथर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो इज कवर्ड विद ग्रास लैंड। अब बेटे कोंगो रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है, कुछ तो ऐसा एरिया है जो रिवर्स ने कवर नहीं किया, या जहां पर जो पानी है वो कम क्वांटिटी में है। सो वहां पर क्या क्रिएट हो जाती है, वहां पर क्रिएट हो जाती है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होती है, जहां पर सिर्फ घास होती है, घास, ग्रास। वहां पर आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, या कुछ मिलेंगे तो शॉर्ट हाइट वाले ट्रीज मिलेंगे, बहुत फ्यू। सो अब एक बार पढ़ लेते हैं आपके वोकैब में से या की टर्म्स में से। व्हाट इज ग्रासलैंड? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद वाइल्ड ग्रास, जंगली घास जो होती है, जो पार्क में होती है, एंड अ वेरी फ्यू प्लांट्स। तो वहां पर क्या होते हैं, पेड़ बहुत कम होते हैं। सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक, वेजिटेशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कैसी होती है, एवरग्रीन होती है। एवरग्रीन क्यों होती है? बिकॉज इट गेट्स इनफ ऑफ सनलाइट, इनफ ऑफ वाटर, एंड थ्रू आउट द ईयर द सेम क्लाइमेट इज देयर। एंड ऑल्सो one thing we have studied, that it seems as a canopy on the trees. So that canopy does not allow sunlight to enter below the trees branches के नीचे नहीं आती light. Also we have studied one thing, that in the southern part not evergreen forests are not found, what we find there is grasslands. So bete, read this page number 30, read it thoroughly, read it very carefully, and if you have any doubt, we will discuss in Zoom session. Bye.